अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा लास्ट व्लॉग जो था बच्चों की निगहदाश्त, उनके केयर करने के लिए, जो बच्चे हाई स्कूल्स को कॉलेजेस को जाते हैं, उसका फीडबैक अच्छा मिला। तो वाकई हम बचपन से सुनते आते हैं कि अगला गिरा पिछला होशियार। हम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आगे गड़ा है, एक आदमी गुजर गया, तो हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उमूमन आजकल ऐसा नहीं होता। लोग जो है, एक गिर रहा है और हम उससे पीछे चले जा रहे हैं और हम भी धोखा कर रहे हैं। हम उस वक्त तक नहीं समझ रहे जब हमको खुद ठोकर ना लगे। तो इससे पहले जो मैंने गुफ्तगू की थी कि हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाते हैं। बच्चे हाई स्कूल को जा रहे हैं और कॉलेजेस को जा रहे हैं। कोएड कॉलेजेस, कोएड यानी कोएड स्कूल्स, कोएड कॉलेजेस वो होते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां मखलूत मिलकर के तालीम हासिल करते हैं। और वैसी जगह पर भी जो है ना, हाई स्कूल में लड़के क्योंकि बालिग हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, टीनेज होती है, नौजवानी की उम्र होती है, उस वक्त लड़के हो लड़कियां भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हम बच्चों को कॉलेज में या स्कूल्स में एडमिट करवाएं और टर्म फीस उन्हें देते रहें और भेजते रहें और हम बस अपने मशगूलियात में मसरूफ़ हो जाए, उनसे उनको भूल जाए। बल्कि हमारा ये काम है कि अब एडमिट करवाने के बाद, फ़ीस देने के बाद ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम वक्तन फ़वक्तन बच्चों के स्कूल्स को, कॉलेजेस को जाते रहें, देखते रहें। अगर हम ना छोड़ रहे हों, बच्चे बस से जा रहे हैं या ख़ुद ऑटो से जा रहे हैं या स्कूल या कॉलेज बस से जा रहे हैं, तो वहाँ ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वक्त कभी हफ्ते में 1-2 बार बच्चों के स्कूल्स को, कॉलेजेस को जाएँ और देखें कि बच्चे बराबर कॉलेजेस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बसा औक़ात बच्चे जो है ना कमज़ोर होते हैं किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, बॉटनी है, बायोलॉजी है। ऐसे बाद सब्जेक्ट्स में बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो वो बच्चे माँ बाप से कहते भी नहीं है। तो उनके लेक्चरर से, उनके टीचर से पूछना चाहिए कि बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर तो नहीं है। उनका मार्क्स शीट देखनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम हैं। तो उस सब्जेक्ट के लेक्चरर से बात करनी चाहिए या तो फिर बच्चों से बात करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्या है। या तो अगर आपको ज़रूरत हो तो ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ट्यूशन पढ़ा करके जो है ना, इस मसले को हल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि को एजुकेशन आज की, क्योंकि अब इंडिया जो है सेकुलर मुल्क है। किसी भी स्कूल्स में एडमिनिस्ट्रेशन चाहे माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हों या मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, उसमें हर एक स्कूल में, कॉलेज में मुस्लिम लड़के लड़कियां, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, सिख है, सभी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है को एजुकेशन में ख़ास तौर पे लड़कियां भटक रही हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक़ से मैंने कहा था इससे पहले कि उन्होंने भी एक बयान में बताया था कि पूरे हिंदुस्तान से मोर देन 8 लाख लड़कियाँ, 8 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ मुर्तद हो चुके हैं, जो लड़कों के साथ इश्क के चक्कर में पड़ करके अपने ख़ानदान की, अपने माँ बाप की नाक कटवाई या बदनाम करवाया सोसाइटी में, और गैर लड़कों के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा कर के शादियाँ कर ली हैं और मुर्तद हो गई हैं, अपने दीन से दुनिया और दीन ख़राब कर लिए हैं। और देखिए आप, ज़िंदगी भी ख़राब हो गई है। और आजकल के वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कुछ ऐसी तंजीमें उभर आई हैं जो अपनी कम्युनिटी के लड़कों को तरगीब दे रहे हैं कि जाओ मुसलमान लड़कियों से मोहब्बत का नाटक करो, उनसे शादियाँ करो, अय्याशी करो और उन्हें छोड़ दो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। तो ये चीज़ हो रही है। इस वजह से बेशुमार लड़कियां अपनी माँ बाप से रिश्ता तोड़ करके, अपने दीन व दुनिया ख़राब करके अपनी ज़िंदगी और दुनिया व आखिरत तबाह कर चुकी हैं और मुर्तद हो चुकी हैं। बाज़ लड़कियां ख़ुद कमा भी रही हैं तो उनकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन ज़ाहिर है काफिराना ज़िंदगी गुजर रही है, मुशरिकाना ज़िंदगी गुजर रही है। और बहुत सारे लड़कियां जो है अपनी जान से भी जा चुकी हैं, जान भी गंवा चुकी हैं। दुनिया आखिरत तो तबाह हुई है और जान भी चले गई। मोहतात रहना चाहिए कि नौजवान लड़के लड़कियों के ताल्लुक़ से, लड़के भी जो है ना, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट है, खूबसूरत है, अच्छे ख़ानदान के हैं, पैसे वाले हैं, उनके भी पीछे बाज़ लड़कियाँ पड़ जाती हैं और उनको भी भगा ले जाती हैं। तो फिर माँ बाप बाद में रोते धोते हैं कि भाई हमारा लड़का ऐसा हो गया, फलानी लड़की हमारे लड़के को भगा ले गई है, फलाना लड़का हमारी लड़की को भगा ले गया है। तो बाद में रोने धोने से, बाद में किसी कायदीन, किसी आलिम दीन, किसी
पॉलिटिकल लीडर के पीछे दौड़ने से बेहतर है कि हम खुद पहले से मोहतात हो जाएं और बच्चों का ख्याल रखें। और ज़ाहिर है उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखना है, उनकी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनका सहारा होते हैं, और जब माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, कमाने के काबिल हो जाते हैं, तो वो बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं। तो अपना सहारा का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस मौजू पर तवज्जो दीजिएगा, गौर व फ़िक्र कीजिएगा मेरी बातों पर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तवज्जो देंगे तो आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी कम्युनिटी के बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, सीए बनेंगे, लॉयर बनेंगे। और एजुकेशन के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग में बात करेंगे हम। ज़्यादातर लड़के इंजीनियरिंग ही में जा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी है, लॉ है और आपके सीए है। सीए में भी माशाल्लाह कैरियर, पढ़ते किस लिए बच्चे? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं है, एमबीए ही नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी है। लॉ है, लॉ करवाइए, एलएलबी करवाइए, एलएलएम करवाइए, और आपके सीए करवाइए। सीए में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सीए में लोग ज़्यादा नहीं जाते। सीए करवाइए, बच्चों को कोशिश कर, मेहनत तो हर जगह करना है। खाली आप बीए बीकॉम भी करना है तो मेहनत करना चाहिए। अगर आप बीए मेहनत मैं न करूँगा बोल के बीए बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं तो खाली बैठ के आपको डिग्री नहीं दे देती यूनिवर्सिटी आपको, वहाँ पर भी मेहनत करना पड़ता है। अलबत्ता सीए करना है, लॉ करना है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। करो, खा रहे हैं, दावतें जा रहे हैं, इतने बेशुमार दावतों में जा रहे हैं, खा रहे हैं मुर्गन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, प्रॉन्स खा रहे हैं, मटन बिरयानी खा रहे हैं, मरक खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, 3-3 किस्म के मीठे खा रहे हैं दावत में। तो ताकत आनी चाहिए ना, तो मेहनत करो, दबा के मेहनत करवाओ बच्चों से अपने, और तरक्की करो, करवाए बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन से रोशन करवाएं। और ख्याल रखिए अपना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।